वो कोर्स तो याद होगा ना जिसके लास्ट के दिनों में तुम लोग सिंगल मिंगल खेल रही थी। तब मेरी नज़र पहली बार तुम पर पड़ी। तुमने पूछा बताओ सिंगल हो या मिंगल। मैंने कहा सिंगल और तुम। उसने कहा मैं तो कमिटेड हूँ। और यहीं से शुरू हुआ हमारी बातों का सिलसिला। नमस्कार, हाय, सलाम। आज रविवार रात मैं आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है अ स्ट्रेंजर, सोलमेट और अ कन्फ्यूजन। दोस्तों, प्यार और मोहब्बत में कई बार ऐसा पल या ऐसा वक्त भी आता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो ही जाती हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप अपने ही इमोशंस की गहराई में बस डूबते चले जाते हैं। और शायद इसलिए फेसबुक ने भी इट्स कॉम्प्लिकेटेड का ऑप्शन दिया है। आज की कहानी भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल से कम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। महीनों फ़ोन पे बात करने के बाद हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करने लगे। उसने मुझे अपने फैमिली एंड हेल्थ इश्यूज़ बताए और मैंने उसको मेरे इमोशंस। मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। उसने मुझे अपने कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ के बारे में बताया। मैंने उसको समझाया। अपसेट थी तो थोड़ा सा हंसाया। मुझे वो अपना बेस्ट फ्रेंड कंसिडर करने लगी और मुझ गरीब को तो उतने में भी खुशी थी। धीरे धीरे मेरी पसंद मोहब्बत में तब्दील होने लगी। फिर हमारा एग्ज़ाम आया। अब अपने एग्ज़ाम से ज़्यादा मुझे उसके एग्ज़ाम की चिंता रहती थी। मोहब्बत का जुनून दिल में पैदा हो ही चुका था और उसका बॉयफ्रेंड था, इस बात का मलाल भी था। तो हर आशिक की तरह मैंने भी व्हाट्सएप पे सेंटी सेंटी कोट्स लगाने शुरू किए। और एक दिन उसने पूछ ही लिया कि आजकल ये जो कोट्स डालते हो वो मेरे लिए हैं क्या। मैं क्या ही कहता, तो मैंने ना कह दिया। जाते जाते उसने कहा कि अगर नहीं बताओगे तो हमारी बात बंद। मैं घबरा गया। तब मुझे पहली बार उससे दूर होने का डर सताया। मैंने उसको तुरंत मैसेज किया कि जानती तो तुम सब हो, फिर क्यों पूछना चाहती हो। 2 दिन बाद हम कॉफ़ी पर मिलते हैं। बातों बातों में ना जाने कब 3-4 घंटे निकल जाते हैं। हमने कुछ पिक्स क्लिक करी जिससे देख उसने कहा कि ये तुम्हारे सीए बनने पर लगाऊंगी। मुझे क्या पता था कि ये पिक हमारी बात ख़त्म होने की वजह बनेंगी। उसने मेरे से मिलने वाली बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो उस पर वो शक करने लगा। मैंने भी सोचा कि अब मैं उससे नहीं मिलूंगा क्योंकि मुझे उसकी बस खुशी देखनी थी। फिर अगले दिन उसने मुझसे वो बात छेड़ ही दी कि तुमने मुझसे डायरेक्टली चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की। बट आई एम नॉट फूल, शी सेड, आई कैन सी इन योर आईज। जिसका डर था वही हो रहा था। अब उसे मालूम चल गया था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसके रिश्ते में दिक्कतें चालू हो गई थी और मैं ये नहीं चाहता था। मुझे लगा कि ये मेरी तरफ से है तो मैं ही पीछे हट जाता हूँ और मैंने उसके मैसेजेस का रिप्लाई बंद कर दिया। एक दिन उसने पूछ ही लिया, क्या इग्नोर कर रहे हो। मैंने कहा नहीं। उसने कहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मेरे उस दिन होश उड़ गए। मैंने समझाया कि ये प्यार नहीं है, केवल एक अट्रैक्शन है। हमें बातें कम कर देनी चाहिए। अब सिलसिला ऐसा हो चला कि कभी वो मुझसे कहती कि मुझे भूल जाओ और कभी जब मैं उसे पूछता कि क्या अब मैं पसंद नहीं तो वो चुप हो जाती। चीज़ें अब कॉम्प्लिकेट होने लगी थी और मैं बहुत कंफ्यूज होने लगा था। अब मैसेजेस तो बस हम करते थे, वो तो बस रिप्लाई कर दिया करती थी। पर वो शायद उसका प्यार ही था जो रुकने वाला कहाँ था। उसने कुछ दिन बाद फिर पूछा, डू यू रियली लव मी। मैंने कहा कि अब इसका क्या फ़ायदा, क्यों पूछती हो सब। मैं इस कदर कंफ्यूज हो चुका था कि कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे दोस्त बोलते थे कि वो कंफ्यूज्ड है, उसे इम्पोर्टेंस मत दो, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उनको क्या समझाऊं कि उनकी किसी बात का मेरे पर फर्क तो पड़ने वाला ना था। ये जो प्यार है ना, ये कुएं की तरह होता है।
अब कुएं में कूदे हैं तो गहराई में ही पानी मिलेगा, कैसे ना देता मैं उसे इंपॉर्टेंस। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं करोगी तो खुद में ही परेशान रहोगी। पर वो बार बार अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ले आती। मैं और मेरी बातों से ज़्यादा उसको अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पर फोकस रहता। इसी वजह से मुझे लग रहा था कि वो मुझसे अलग हो रही है। मैं बहुत मना रहा था कि ऐसा ना हो, पर अब मुझे जलन हो रही थी और मेरा समझाना उसे अब सुनाना ही लगता था। फिर कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। पर कभी कभी अनब्लॉक कर कर कैसे हो पूछती, रिप्लाई ना मिलने पर फिर ब्लॉक कर देती। मुझे सताना, फिर मनाना, फिर ब्लॉक करके चले जाना उसे अच्छा लगता था शायद। मैंने भी बात करना छोड़ दिया। सुबह तो निकल जाती थी पर रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि मैं उसे बेहद चाहता हूं। फिर वो दिन भी आता है 22 मार्च, जब मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था। उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती भी लॉकडाउन में चली गई। मैंने इंस्टाग्राम पर उसकी और अपनी पिक अपलोड की थी, ये सोचकर कि उसको वो दिन याद आएगा, वो पल याद आएगा। पर चीज़ें थोड़ी उल्टी हो गई। मुझे नहीं पता कि किसने उससे क्या कहा और क्या हुआ, पर उस दिन के बाद से सब बदल गया। ना ही उसकी कोई कॉल आया, ना ही मैसेज। क्या कोई क्यों अचानक बिना कुछ सुने समझे जा सकता है? मैं आज तक इस कंफ्यूजन से निकल नहीं पाया। क्या कोई कंफ्यूजन किसी रिश्ते का अंत हो सकती है? मेरे केस में तो हाँ, हो सकती है। मन में कई गलत सही हर तरह के सवाल उठने लगे। क्या उसे कोई और मिल गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या उसकी ये मर्जी है? क्या उसकी ये मजबूरी है या मेरी ये किस्मत है? एक दिन मेरे पास हमारे कॉमन बैचमेट का कॉल आया और उसने मुझे बहुत से इररिलेवेंट इवेंट्स एंड टॉक्स के बारे में बताया, पर अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। कंफ्यूजन में सोच सोच कर मैंने खुद को और मेरे दिमाग दोनों को बहुत थका दिया था। मैं बस मुस्कुराया और उससे बोला कि उससे बोल देना कि वो जहां रहे खुश रहे और मुझसे दूर रहे। याद है कि नहीं तुम्हें, मुझे नहीं पता। याद है तुम्हारा सिंगिंग का कंपटीशन था तो खुद को पूरी रात मैंने जगाया था। तुमने कहा था तुम सो नहीं पा रही, तो ना आते हुए भी मैंने गाना गाया था। तुम्हारे करियर के लिए कितने ही स्टूडियो में रिक्वेस्ट करके आया था। हर पल हर रात तुम्हें हर कुछ समझाया था। तुम्हारे बर्थडे पर विश करने को सबसे पहले मैंने फोन घुमाया था। जहां रहना खुश रहना। आप चाहें तो आप मेरी मदद कर सकते हैं मुझे इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने में। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या रीजन हो सकते हैं उसके इस तरह से जाने के। डिस्कस करें मुझसे, मुझे बताएं, मुझे समझाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आप भी अपने ज़िंदगी के पल, अपने ज़िंदगी की दास्तां, अपने अचीवमेंट की कहानी या अपने प्यार की मोहब्बत की दास्तां हमसे शेयर कर सकते हैं। उसे आवाज़ हम देंगे। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना @humanimalJB पे ना भूलें और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।